चलिए हम आपको ले चल रहे हैं बायोमोलिक्यूल्स बायोलॉजी में। देखिए यहाँ पे लिखा है दूसरा क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट। न्यूट्रिएंट्स के रिक्वायरमेंट के बेसिस पे अमीनो एसिड को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला कहलाता है एसेंशियल अमीनो एसिड, दूसरा कहलाता है नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड और तीसरा कहलाता है सेमी एसेंशियल अमीनो एसिड। न्यूट्रिएंट्स क्या होता है? पोषक तत्व जो हमारे शरीर के लिए काफी फायदे पहुंचाता है। शरीर में अगर न्यूट्रिएंट्स मिलता है, जैसे कार्बोहाइड्रेट हुआ, फैट्स हुआ, प्रोटीन हुआ, विटामिन हुआ, मिनरल्स हुआ, तो हमारे शरीर का क्या होता है? बॉडी का ग्रोथ होता है, बॉडी में एनर्जी मिलता है। तो देखिए सबसे पहला अमीनो एसिड क्या है? एसेंशियल अमीनो एसिड। लिखा है सच अमीनो एसिड्स व्हिच आर नॉट सिंथेसाइज्ड इन आवर बॉडी सेल्स आर कॉल्ड एसेंशियल अमीनो एसिड। Since their synthesis not occur in our body cells, so their intake as a part of food is essential। एसेंशियल अमीनो एसिड मतलब हुआ ऐसा अमीनो एसिड जो हमारे बॉडी सेल में सिंथेसाइज नहीं होता, जो हमारे शरीर के अंदर शरीर के कोशिका में बनता नहीं है, वैसे अमीनो एसिड को क्या बोलते हैं? एसेंशियल अमीनो एसिड। क्योंकि हमारे शरीर के कोशिका के द्वारा बनाया नहीं जाता है, इसलिए बाहर से इसको लेना अनिवार्य हो गया है, बाहर से इसको लेना जरूरी हो गया, बाहर से लेना इसका कंपलसरी हो गया, इसलिए इसको कहते हैं एसेंशियल। एसेंशियल का मतलब होता है जरूरी, इसको कहते हैं एसेंशियल अमीनो एसिड। टोटल कितने अमीनो एसिड? हमको बताएं कि टोटल 300 अमीनो एसिड होते हैं। 20 अमीनो एसिड ऐसे होते हैं जिसके लिए कोडोन से अवेलेबल होते हैं। इसलिए टोटल 20 अमीनो एसिड होते हैं और उस 20 अमीनो एसिड में जो 10 अमीनो एसिड होते हैं वो क्या होते हैं? एसेंशियल। 10 अमीनो एसिड क्या होते हैं? टोटल 10 एसेंशियल अमीनो एसिड है नेचर में। हमसे पूछेगा कि टोटल कितने एसेंशियल अमीनो एसिड है पूरे एग्जांपल, तो कितने बताएंगे? 10। अब इस 10 एसेंशियल अमीनो एसिड का नाम याद रखने के लिए हम कुछ ट्रिक्स बनाए हैं, अपने द्वारा एक ट्रिक्स बनाया है, जिस ट्रिक्स को अगर आप फॉलो करें तो 10 का 10 एसेंशियल अमीनो एसिड आराम से याद हो जाएगा। देखिए इसका ट्रिक्स क्या है? लीला टीबी में पटी है। इसका ट्रिक्स क्या है? लीला LILA टीबी में पटी है। इसमें एल का, इस लीला में एल का मतलब क्या होगा? ल्यूसीन। आई का मतलब क्या होता है? आइसोल्यूसिन। एल का मतलब क्या होता है? लाइसिन। ए का मतलब क्या होता है? अर्जिनिन। टी का मतलब क्या होता है? थ्रियोनिन। वी का मतलब क्या होता है? वैलिन। एम का मतलब क्या होता है? मैथ्योनिन। पी का मतलब क्या होता है? फिनाइलिन, एलानिन। टी का मतलब क्या होता है? ट्रिप्टोफान। एच का मतलब क्या होता है? हिस्टाडीन। ये 10 एसेंशियल अमीनो एसिड यही 10 अमीनो एसिड है जिसको हम एसेंशियल अमीनो एसिड बोलते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 9 10। इसके डायरेक्ट ट्रिक्स याद रखिएगा। लीला टीबी में पटी है। देखिए लीला टीबी में पटी है। इसमें एल का मतलब क्या होगा? ल्यूसीन। आई का मतलब आइसोल्यूसिन। एल का मतलब लाइसिन। एल का मतलब क्या होगा? ल्यूसीन। आई का मतलब आइसोल्यूसिन। एल का मतलब क्या होगा? लाइसिन। ए का मतलब क्या होगा? अर्जिनिन। टी का मतलब क्या होगा? थ्रियोनिन। बी का मतलब वैलिन। एम का मतलब मैथ्योनिन। पी का मतलब क्या होगा? फिनाइलिन। टी का मतलब ट्रिप्टोफान। एच का मतलब क्या होगा? हिस्टाडीन। तो लिखिए लीला टीबी में पटी है। यही 10 एसेंशियल अमीनो एसिड के साथ याद रखिए, आराम से याद हो जाएगा। इसको एसेंशियल बोलते हैं। नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड क्या होता है? सच अमीनो एसिड व्हिच आर नॉट सिंथेसाइज्ड इन आवर बॉडी सेल आर कॉल्ड एसेंशियल अमीनो एसिड। ऐसा अमीनो एसिड जो हमारे बॉडी सेल में सिंथेसाइज नहीं होता, हमारे शरीर के कोशिका में सिंथेसाइज नहीं होता, तो इसलिए इसको बोलते हैं नॉन एसेंशियल। देखिए क्या लिखा है? सच अमीनो एसिड व्हिच आर सिंथेसाइज्ड इन आवर बॉडी सेल। सॉरी, जो अमीनो एसिड हमारे बॉडी सेल के द्वारा बनता है, बॉडी सेल में सिंथेसाइज होता है, वैसे अमीनो एसिड को क्या बोलते हैं? नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। सिंस देयर सिंथेसिस अकर्स इन द सेल आवर बॉडी सो देयर इनटेक एज अ पार्ट ऑफ फूड। क्योंकि ये हमारे बॉडी सेल में सिंथेसाइज होता बनता है, इसलिए इसको फूड के रूप में बाहर से लेना जरूरी नहीं है, इसलिए इसको नॉन एसेंशियल जरूरी नहीं है, क्योंकि हमारे बॉडी में पहले से बना रहता है। अब इसका एग्जाम्पल कौन कौन है? ये भी टोटल 10 होते हैं। नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड भी कितने होते हैं जी? 10। अब इसका एग्जाम्पल कैसे याद रखोगे 10 नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड का? उसके लिए भी एक ट्रिक्स है। AQGQPTSC। क्या लिखे हैं? AQGQPTSC। ये 10 ठो क्या होता है? नॉन एसेंशियल। क्या क्या बोले ट्रिक्स? AQGQPTSC। यही जो है ट्रिक्स है मेरे द्वारा बनाया गया, जो 10 नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड का एग्जाम्पल है। AQ मतलब A 3 बार होगा, GQ मतलब G 3 बार होगा। जैसे देखो AQ का मतलब 3 बार, ये कौन कौन होगा? देखो एक होगा एलानिन, एक होगा एस्पाराजीन, एक क्या होगा? एस्पार्टिक एसिड। देखो ये सब तीनों ये सही है। एलानिन, एस्पाराजीन, एस्पार्टिक एसिड, इसलिए इसके लिए क्या ट्रिक्स है? AQ, एलानिन, एस्पाराजीन, एस्पार्टिक एसिड। GQ का मतलब क्या होगा? ग्लाइसिन, ग्लूटामिन, ग्लूटामिक एसिड। GQ मतलब G 3 बार, ग्लाइसिन, ग्लूटामिन, ग्लूटामिक एसिड। ये भी क्या होगा? नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। P का मतलब क्या होगा? प्रोलिन। T का मतलब क्या होगा? टायरोसिन। S का मतलब क्या होगा? सेरीन। C का मतलब क्या होगा? सिस्टीन। ये 10 का 10 नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड है। समझ में आ रहा? और देखो आप अगला है सेमी एसेंशियल अमीनो एसिड। तुमसे कोई पूछेगा कि ये सेमी एसेंशियल अमीनो एसिड क्या होता है? Such amino acids which are essential in childhood but become non-essential in adult are called semi-essential। ऐसा अमीनो एसिड जो बचपन में जरूरी है, चाइल्डहुड में क्या है? जरूरी है, लेकिन जब भी हम जवान होते हैं तो समय जरूरी नहीं होता है। ऐसे अमीनो एसिड को बोलते हैं सेमी एसेंशियल अमीनो एसिड। नाउ दे आर नॉट कंसीडर्ड एज अ सेपरेट कैटेगरी एज दे आर कंसीडर्ड एसेंशियल। कारण हम सेमी एसेंशियल अमीनो एसिड को अलग सेपरेट कैटेगरी नहीं मानते हैं, अब इसको हम एसेंशियल अमीनो एसिड का ही पार्ट मानते हैं। तुमसे कोई पूछेगा सेमी एसेंशियल अमीनो एसिड का एग्जांपल बताइए, उदाहरण बताइए, कौन कौन सा है अमीनो एसिड है जिसको हम सेमी एसेंशियल अमीनो एसिड बोलते हैं, तो उसके लिए ट्रिक्स इस्तेमाल करिएगा। हाँ,
क्या याद रखिएगा, एक मेरे द्वारा बनाया गया एक ट्रिक्स है जो सेमी एक्सटेंशन का नाम आपको याद करवाएगा। उसमें एक बस सिंपल सा ट्रिक्स है हाँ, क्या याद रखना, हाँ, HA हाँ, जिसमें H का मतलब क्या होगा हिस्टाइडीन और A का मतलब क्या होगा अर्जिनिन। देखो H का मतलब क्या होगा हिस्टाइडीन, A का मतलब अर्जिनिन, यहाँ लिखा है हाँ, H का मतलब हिस्टाडीन, A का मतलब अर्जिनिन। यही दो एमिनो एसिड है जो सेमी एसेंशियल एमिनो एसिड कहलाता है। तो बायोलॉजी में बायोमोलिक्यूल्स में आगे की कहानी आपको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। सबसे पहली बात बायोमोलिक्यूल चैप्टर में आपको चला बायोलॉजी में देखो आपको पढ़ाया था एमिनो एसिड्स। एमिनो एसिड क्या होता है रिपीट कर देते हैं। कार्बन के ऊपर में COOH ग्रुप लगा है, इधर क्या लगा रहा है NH2, इसको बोलते हैं कार्बोक्सिलिक ग्रुप, इसको क्या बोलते हैं अमाइनो ग्रुप। इधर क्या लगा हाइड्रोजन और यहाँ पे R ग्रुप, क्या लगा वो देखो कार्बन के इधर क्या लिखा है COOH कार्बोक्सिलिक ग्रुप, इधर क्या लगा अमाइनो ग्रुप NH2, इधर हाइड्रोजन। ये तीनों फिक्स है हर एमिनो एसिड में, ये तीनों होगा ही, बस अलग क्या क्या होगा R, क्या होगा अलग अलग एमिनो एसिड का R ग्रुप अलग अलग होगा। R क्या होता है वेरिएबल ग्रुप, क्या होता है वेरिएबल ग्रुप। हम दिखाएंगे अलग अलग एमिनो एसिड का R ग्रुप जो होता है ना सबका अलग अलग होता है, इसलिए एमिनो एसिड अलग अलग होता है। 300 तरह का एमिनो एसिड है, लेकिन उसमें से 20 ही एमिनो एसिड है जिसके लिए कोडोन अवेलेबल है, तो बोलते हैं तो 20 एमिनो एसिड का क्या क्या अलग होगा R, क्या अलग होगा, क्योंकि ये सब एमिनो एसिड में ये भी होगा ये भी होगा ये भी होगा, बस कार्बन पे क्या अलग होगा R। और अगर हमको एग्जांपल में समझाएंगे तो देखो ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ R ग्रुप के नेचर के बेसिस पे एमिनो एसिड को कितने भाग में बांटते हैं। तो देखो बहुत सारा एमिनो एसिड है, एमिनो एसिड विद एलिफेटिक नॉन पोलर R ग्रुप करा ऐसा एमिनो एसिड है इसमें एलिफेटिक का मतलब होता है सिंगल बॉन्ड वाला नॉन पोलर R ग्रुप अगर हो। वैसे कौन कौन से एमिनो एसिड है इसमें एलिफेटिक नॉन पोलर R ग्रुप प्रेजेंट है, कौन कौन है, एक है ग्लाइसिन और एक क्या है एलानिन, ये दो तो याद रखना। दूसरा एमिनो एसिड विद पोलर अनचार्ज R ग्रुप, ऐसा एमिनो एसिड है जिसमें पोलर ग्रुप प्रेजेंट है, अनचार्ज मतलब किसी भी तरह का R ग्रुप पे चार्ज नहीं है। तो वैसे में कौन कौन सा एमिनो एसिड है मेथिओनिन, सिस्टीन, सेरीन। तीसरा पॉइंट है एमिनो एसिड विद नेगेटिवली चार्ज R ग्रुप, कुछ एमिनो एसिड ऐसे होते हैं जिसका R ग्रुप पे कैसा चार्ज आता है माइनस, कैसा चार्ज आता है माइनस, उसमें कौन कौन आता है एस्पार्टिक एसिड और ग्लूटामिक एसिड। चौथा नाम एमिनो एसिड विद पॉजिटिवली चार्ज, कुछ एमिनो एसिड ऐसे मिलेंगे इसमें R ग्रुप पे प्लस चार्ज, R ग्रुप पे कैसा चार्ज होगा, उसमें कौन कौन आएगा हिस्टाइडीन, अर्जिनिन और लाइसिन। पांचवा एमिनो एसिड एरोमेटिक R, कुछ एमिनो एसिड ऐसे होते हैं जिसमें एरोमेटिक R ग्रुप होगा, कैसा होगा एरोमेटिक R ग्रुप। एरोमेटिक क्या होता है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ाएंगे। जैसे देखो इसमें एरोमेटिक R ग्रुप वाले में कौन कौन आता है ट्रिप्टोफान, फिनाइलएलानिन, टाइरोसिन, समझ आ रहा। अब देखो कुछ एमिनो एसिड का हम तुमको स्ट्रक्चर दिखाने जा रहे हैं, जैसे कैसे हम अभी बताएंगे कि COOH NH2H एक ही सब में होगा लेकिन बस क्या अलग होगा R। जैसे देखो एक एमिनो एसिड है ग्लाइसिन, कौन सा एमिनो एसिड है 20 तरह का एमिनो एसिड है, उसमें देखो एक एमिनो एसिड कौन आता है ग्लाइसिन। ग्लाइसिन में क्या स्ट्रक्चर बोलेगा बना के दिखाओ, देखो कार्बन है ग्लाइसिन का तो COOH है कि नहीं, बोले थे COOH रहेगा हर एमिनो एसिड में। NH2 ग्रुप है कि नहीं, बोले थे रहेगा हमेशा, ये भी रहेगा कि नहीं हमेशा। जबकि R ग्रुप की जगह यहाँ पे क्या है हाइड्रोजन, यहाँ पे ग्लाइसिन एमिनो एसिड में बस क्या है इतना याद रखना है कि R ग्रुप में हाइड्रोजन लगा देंगे, क्या लगा देंगे जहाँ पे R कहाँ पे क्या लगा देंगे हाइड्रोजन, यहाँ पे R ग्रुप कौन है हाइड्रोजन, तो ग्लाइसिन इसी को कहते हैं ग्लाइसिन। देखो दूसरा एमिनो एसिड है एलानिन, कौन सा है एलानिन। एलानिन में देखो हम क्या बोले ये रहेगा यही, हम बोले ये रहेगा ये है ही, हम बोले ये रहेगा ही, बस यहाँ पे फर्क है। R ग्रुप यहाँ पे क्या एलानिन में CH2 क्या है, एलानिन एमिनो एसिड में R ग्रुप क्या है CH2 क्या है, R ग्रुप याद रखो अपने आप स्ट्रक्चर इसी को मतलब एलानिन। अब अगला एमिनो एसिड है लाइसिन, कौन है लाइसिन। देखो लाइसिन में क्या होता है तो बोले COOH रहेगा नहीं COOH है, NH2 रहेगा NH2 है, अर्जुन रहेगा अर्जुन है। R ग्रुप की जगह ये देखो लाइसिन में R ग्रुप की जगह क्या है 1 2 3 4 2 CH2 1 NH2, 4 CH2 सिंगल बॉन्ड के साथ और इसके साथ सिंगल बॉन्ड NH2, ये क्या होता है R ग्रुप, क्या होता है R ग्रुप है किसका लाइसिन का, बस इसको याद रख लेना बाकी सब याद हो जाएगा। अगला देखो एस्पार्टिक एसिड, कौन सा है एस्पार्टिक एसिड जो है इसका स्ट्रक्चर बताओ क्या लिखो, ये तीनों तो सेम ही होगा। देखो COOH है ये NH2 है ये H है ये, एस्पार्टिक एसिड में R ग्रुप क्या होता है CH2COOH, क्या होता है CH2COOH। आगे देखो सेरीन, कौन सा एमिनो एसिड है सेरीन में देखो COOH है ही NH2 है ही H है ही, बस फर्क क्या होगा CH2OH। बस तुमको R ग्रुप याद रखना अलग अलग एमिनो एसिड का। सेरीन एमिनो एसिड में R ग्रुप क्या होता है जी CH2OH, क्या होता है CH2H। आगे देखो CH2OH हाँ
एक एमिनो एसिड फिनाइल एलानिन, कौन सा एमिनो एसिड है? फिनाइल फिनाइल एलानिन में देखो COOH है, ये कार्बन पे NH2 है, ही He, बस R ग्रुप यहाँ पे क्या है? CH2 और ये फिनाइल ग्रुप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ है। CH2 सिंगल बॉन्ड, ये फिनाइल ग्रुप, ये पूरा क्या है? R ग्रुप है, किसी में फिनाइल एलानिन। समझ में आ रहा है ना? आगे देखो एमिनो एसिड हैविंग इम्यूनो ग्रुप, कुछ एमिनो एसिड ऐसे होते हैं जिसमें इम्यूनो ग्रुप पाया जाता है, NH ग्रुप, जिसका नाम क्या? प्रोलीन। प्रोलीन एक ऐसा एमिनो एसिड है जिसमें इम्यूनो ग्रुप पाया जाता है। इम्यूनो ग्रुप में क्या पाया जाता है? NH ग्रुप। क्या पाया जाता है? आगे देखो सल्फर कंटेनिंग एमिनो एसिड, कुछ एमिनो एसिड ऐसे होते हैं जिसमें सल्फर पाया जाता है। क्या पाया जाता है? जैसे बोला नाम बताओ कुछ, सिस्टीन आता है, नाइट्रोजन, दो एमिनो एसिड ऐसे हैं जिसके अंदर क्या पाया जाता है? सल्फर, एक है सिस्टीन और एक है नाइट्रोजन। तो बायोमोलिक्यूल्स में आगे कहानी हम नेक्स्ट क्लास में आपको डिस्कस करेंगे।